अगर आपको पैसे को सेविंग करना है और आपको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कहाँ पर अपना पैसे को सेविंग कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आप रिटर्न ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एसआईपी आपको एक प्लान दिखाएंगे जिसमें आप अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा यहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं, आप अपना रिटर्न अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ में हम बात कर रहे हैं एसआईपी, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा जो एसआईपी रहेगा ये हमारा स्टॉक मार्केट में जो हमारा जो स्टॉक रहेगा उसमें हमारा जो है यहाँ पे क्या है हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा और वो भी एकदम सिक्योर। तो कैसा रहेगा यहाँ पे जो हमारा एसआईपी है इसकी हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ में हम सबसे पहले एंजल वन पे आए हैं। यहाँ पे हम जो एसआईपी आपको बता रहे हैं ये है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है जो है एसबीआई का जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है इस पर हमारा जो है एसआईपी रहेगा। तो इस म्यूचुअल फंड में हमारा एसआईपी करने में कितना यहाँ पे हम एसआईपी कर सकते हैं और हमें यहाँ पे कितना यहाँ पे हमको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंटेज का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसबीआई का। तो हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो आपको एसआईपी का प्लान दिखाया है म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे एसबीआई पीएसयू फंड। तो इस फंड का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, इस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना यहाँ पे हमको परसेंटेज का यहाँ पे हमको रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले इस फंड पे हम जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एसबीआई पीएसयू फंड, यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या है ये अपना जो है इस पैसे को लगा रहा है। ये जो फंड है म्यूचुअल फंड है एसबीआई पीएसयू फंड, ये हमारा पैसे को अगर एसआईपी करते हैं तो इस सेक्टर में जो है एसबीआई पीएसयू फंड हमारा जो है इस पर इन्वेस्टमेंट करेगा। उस इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कितना मिला है। थ्री ईयर यानी 3 साल में 41.61% का रिटर्न दे रहा है। 3 साल में हाईएस्ट ये रिटर्न है। अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ये दिया है 29.04% का ये सालाना रिटर्न है, ठीक है। 5 साल का जो रिटर्न है ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑल टाइम में देखेंगे तो लंबे टाइम में ये जो है रिटर्न है 13.45 का एनुअली यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर 5 साल पे देखेंगे तो सबसे यहाँ पर जो इसका नेट एसेट वैल्यू है यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये लगभग 2020 के बाद कंटिन्यू इसका नेट एसेट वैल्यू बढ़ा है, यानी कि रिटर्न इसका ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका करंट नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 37 रुपया है, ठीक है। 37 रुपये 27 सितंबर को ये जो वीडियो बन रहा है इस डेट पे करंट पे ये है 37.19 का यहाँ पे क्या है इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू अगर हम लॉन्ग टाइम पे करेंगे तो वह हमारा जो है जो हमारा रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस फंड में यहाँ पे जो है मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये से आप इस फंड में, ठीक है, इसमें आप 500 रुपये के मिनिमम एसआईपी में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अपना पैसे को यहाँ पे आप सेविंग के तौर पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैंक में करेंगे तो आपको मुश्किल से, अगर सेविंग अकाउंट है तो आपका यहाँ पे 3% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपको यहाँ पे 5 से 6% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, पर ईयर का। आपको एसबीआई जो बैंक में अगर हमारा खाता है वहाँ पे अगर डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसों की सेविंग करते हैं तो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में 6% से ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एसआईपी करते हैं, ठीक है, जो हमारा एसआईपी है, अगर म्यूचुअल फंड भी है तो म्यूचुअल फंड वाले क्या है ये स्टॉक में अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका जो है रिस्क ये जो है एसबीआई जो हमारा फंड है इस पर हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट हमें नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में हम अगर पैसे लगाते हैं तो हमारा पैसे जो है पूरा यहाँ पे जीरो होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैसे जीरो होने का चांसेस नहीं रहेगा, हमारा यहाँ पे जो है रिस्क रहेगा बहुत ही कम रहेगा और हमारा जो रिटर्न रहेगा वो बैंक से भी यहाँ पे कई गुना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसकी एसआईपी में यहाँ पर हमने देखा इसकी जो मिनिमम एसआईपी है 500 रुपये है, ठीक है। तो 500 रुपये बहुत ही कम है, महीने की अगर एसआईपी करेंगे तो भी कम है, ठीक है। अभी के डेट में क्या अगर महीने के एसआईपी 1000 रुपये करेंगे तो भी बहुत कम है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस प्लान में देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 500 की या SIP करते हैं, ठीक है, अगर 3 साल के लिए, तो हमारा क्या है यहाँ पे 6 या 18,000 रुपये हमारा यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रहेगा, और हमारा रिटर्न रहेगा देख सकते हैं यहाँ पे 15 से 16,000 रुपये, यहाँ जस्ट डबल हो जा रहा है जिस रिटर्न के हिसाब से। तो हम यहाँ पे इस प्लान में देख लिए कितना रिटर्न और कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम इसकी जो है SIP की हम एक कैलकुलेटर में आपको लेकर चलेंगे कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप अगर किसी भी फंड में अगर आप SIP करते हैं तो आपको कितना परसेंटेज से कितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसका SIP कैलकुलेटर में, यहाँ पे इसका SIP कैलकुलेटर है, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1,000 है, अगर आप चाहे तो इससे आप ज़्यादा की भी कर सकते हैं, कम की भी कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे SBI का PSU यहाँ पे फंड जो बताया, मिनिमम यहाँ पे कितना था, 500 रुपये का SIP था, ठीक है, 500 रुपये की SIP था, और उसमें कितना परसेंटेज का हमारा जो है ऑन एवरेज दिख रहा था 5 साल में, यहाँ पे 29 ठीक है, ऐसे 1,9 या 2,9 है, तो हम यहाँ पे एवरेज मान के चलेंगे, इसका जो परसेंटेज है हम यहाँ पे 26 से 27 के आसपास हम यहाँ पर जो 22 मान के चले, ठीक है। ये न तो एकदम लो रिस्क है, न तो हाई रिस्क है, ठीक है, ये मीडियम रिस्क है। इस रिस्क पे हमारा पैसा यहाँ पे कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये पैसा हमें जो है यहाँ पे हमारा कम नहीं होगा इससे, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम रिटर्न था, जो हमारा जो फंड देखे थे, जो हमने SBI का PSU फंड, उसका जो मैक्सिमम रिटर्न था 3 ईयर का, तो हम ऑन एवरेज इसका हाफ मान के चलते हैं, ठीक है, इसका हाफ मानेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 500 रुपये में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 रुपये, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट 1 साल में 6,000 रुपये है, ठीक है। अगर इसी को देखेंगे तो 3 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना, 18,000 रुपये, 5 साल में देखेंगे तो 30,000, और 10 साल में देखेंगे तो 60,000। तो 60,000 अगर हम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमारा जो है कितना यहाँ पे हमें गेन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, 1,60,000 रुपये की हमको 10 साल में, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। नहीं, हमारा यहाँ पे जस्ट डबल यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10 साल में हमारा जो है यहाँ पे रिटर्न कितना हो गया, डबल हो गया है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो डबल क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए, आपको मात्र आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका कुछ ही परसेंट आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत ही कम यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न में कितना डालना है, यहाँ पे 22% का ही रिटर्न मान के चला है। तो यहाँ पर हमारा 10 साल में अगर हम इसी को 20 साल करके चलेंगे तो हमारे यहाँ से 5 से 6 गुना पैसा यहाँ पर हमारा जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फंड जो SIP करेंगे, अगर हम जितना लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय की अवधि के लिए हम यहाँ पे पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी पैसे की यहाँ पे सेविंग करते हैं, हर महीने अगर SIP करते जाते हैं, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए 20 से 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ लखपति नहीं, यहाँ पे करोड़पति भी बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे करोड़ रुपये भी आपके जो है पैसे यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो है लॉन्ग टाइम करने से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, देख सकते हैं अगर पहला साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हरा में है इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो डार्क हरा है, देख सकते हैं डार्क ग्रीन है, ये हमारा जो है रिटर्न है बहुत छोटा मिल रहा है। अगर इसी पे हम चलेंगे 3 साल में तो हमारे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा से ज़्यादा यहाँ पे हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी को 5 साल में देखेंगे तो रिटर्न देख सकते हैं जितना हमारा यहाँ पे लंबा टाइम में 5 साल में देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट का है कम से कम यहाँ पे तो आधा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो रिटर्न है हमारा आधा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आधे से ज़्यादा हमको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया और रिटर्न यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे 10 साल की जगह अगर 20 साल करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है देखने को मिलेगा और आपका जो प्रॉफिट रहेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे अगर SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप किसी भी फंड में आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे SIP कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन में SIP करना चाहते हैं तो इसका डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमने इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पे आप जाकर एंजल वन में बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाकर आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा, अगर इसमें आपका जो है SIP करने में,
इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे लेकर चलेंगे और पूरा डिटेल समझाएंगे आप किस तरह से यहाँ पर SIP अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस SIP स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस फंड में आते हैं तो देख सकते हैं, इस फंड में आने के बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जो है इस डीमैट अकाउंट में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे करेंगे तो आपका इस फंड में जो है आपका यहाँ पे SIP पहला जो SIP अगर SIP करेंगे तो SIP आपका ठीक है हर महीने के हिसाब से ये जो है SIP स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं SIP का डेट लिखा रहेगा एवरी यहाँ पे 3rd महीने की जो 3 तारीख है इस पे SIP हो जाएगा। अगर SIP करना चाहेंगे तो ये यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर वन टाइम करना चाहेंगे तो वन टाइम का भी ऑप्शन है, लेकिन इस प्लान में अगर आप वन टाइम करना चाहेंगे तो मिनिमम यहाँ पे आप 500 रुपये की जो है वन टाइम एक बार में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 5000 रुपये से आप एक बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर SIP करना चाहते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम इस जो है फंड में ठीक है आप 500 रुपये के SIP कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न हमने यहाँ पे आपको बताया। आप यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिल रहा है ऑन एवरेज मार के चलिए यहाँ पे ठीक है, अगर 10-20 साल के लिए भी करेंगे तो आपको 20% ठीक है 50% तो नहीं, आपको 20 यहाँ पे 15% 12% से एबव ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसे को समझिए, आपका जो सेविंग रहेगा उसका रिटर्न आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।